आगे जाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा उन नाबीना अफराद के साथ बात करवाऊं। पुलिस में भी मूवमेंट शुरू हो गई है। मेरा कैमरा राइट साइड पे अगर दिखाए तो जवान भी आगे आना शुरू हो गए हैं। खौफ क्या है? आहनी दरवाजा है आगे, वो बाहर नहीं आ सकते, आंखों में बिनाई नहीं है, रोशनी नहीं है, वो हमारी तरह या इनकी तरह नौसरबाजियां नहीं कर सकते, वो फलांग के बाहर नहीं आ सकते, लेकिन फिर एक इंसानी दीवार बनाने की कोशिश है ताकि उनका मौक़िफ़ ना आ सके। इल्ज़ाम ये है कि ये नाबीना अफराद, ये मासूम नाबीना अफराद PSL रुकवाना चाहते हैं। खुदा के बंदो, वो कहते कमरा गल करे ते अकल वाला क्यास करे। एक नाबीना शख्स जिसकी आंखों में बिनाई नहीं है, वो आपका PSL रोक सकता है। आप बजाय उनके मुतालबात पूरे करने के, आप उन पर एक बिला वजह की चीजें डालकर गुमराह करने की कैसे कोशिश कर सकते हैं। मैं अपने नाबीना अफराद से बात करूंगा, अपने उन भाइयों से जो यहाँ पर कैद हैं। यहानी दरवाजा बुनियादी तौर पर पनाहगाह का दरवाजा है, किसी हवालात या किसी जेल का दरवाजा नहीं है। इन पर मुकदमात नहीं है, इनको अदालत ने सजाएं नहीं सुनाई हुई, इनको पाबंदे सलासल रखने के अहकामात मेरी अदालतों ने नहीं दिए हुए। यह सिर्फ वर्दी की अकड़ है, नालायकी है, नाअहली है, रियासत के तकद्दुस को पूरी दुनिया में रोंदने के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? कितनी देर से आपको यहाँ कैद किया हुआ भाई? सर सुबह यहाँ पर आए आप लोग कैसे थे? सर बेसिकली हम लोग 16 नवंबर को जो हमारा एहतजाज माल पे हम लोगों ने ख़त्म किया था, पोस्टपोन किया था, तो उसमें हमारा 35 दिन का मुआहदा हुआ था। उस 35 दिन के मुआहदे को लेकर हमें कहा गया था आप लोग पनाहगाह में रहें, 35 दिन में आपके काम करके हम आपको घरों में भेजेंगे। लेकिन वो गवर्नमेंट के 35 दिन आज तक नहीं हुए हैं। इसी पनाहगाह में बैठे हुए हैं हम लोग, बाहर नहीं आने देते। बाहर सर आप पहले आते थे, लेकिन जब हमने एहतजाज की दोबारा कॉल की, हमने कहा हमारे काम नहीं कर रहे, हम डेली बेसिस पे जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, कमिश्नर साहब से, DC से, इवन के राजा बशारत साहब से मिले। हमने कहा जी हमारे काम नहीं हो रहा है, आप हमारे काम करें, और आपने जो मुतालबात हमसे जो वादा किया है, एग्रीमेंट किया है, उस एग्रीमेंट के मुताबिक 35 डेज से भी ऊपर 1 महीना हो गया है, फिर आप 2 महीने हो गए हैं, आप लोग काम नहीं कर रहे। तो यही बात करते हैं बेटा कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, वो कल और आज आ ही नहीं रही है। राजा बशारत साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं बेटा आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, सब्र करें, हम लोग काम कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट का काम शुरू होते हैं। मुझे सर सिंपल सी बात है, 1 पॉइंट एजेंडा है कि हमारे बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। जो लोग पिछले 5 साल से डेली वेजेस पे जॉब कर रहे हैं, ओवर एज हो गए हैं, उनको अकॉर्डिंग टू एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी उनको जॉब दी जाए। इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सर, जायज़ मुतालबा है। राजा बशारत साहब इस पे लॉलीपॉप क्या देते हैं? कल हो जाएगा, आज बस सर वही कहते हैं जी आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, बेटा हो रहा है, हम गवर्नमेंट के काम बड़े स्लो होते हैं, हम कहते हैं ये नहीं कर रहे। ये उन्होंने बोला राजा बशारत ने बोला कि गवर्नमेंट के काम बहुत स्लो होते हैं। बिल्कुल उन्होंने बोला ये बात। अगर कोई प्राइवेट फर्म हो तो यकीन माने वहां तो ऐसा नहीं होगा। राजा बशारत साहब अगर ये सच कह रहे हैं, चूंकि सामने खड़े हुए हैं, तो जनाबे वाला आपकी अपनी फर्म या आपके अपने इदारों में भी क्या इसी तरह काम होते हैं? आपको वोट देकर, आपके भीख की तरह वोट मांगने के बाद बाइज्जत बनाकर आम आदमियों ने यहाँ पहुंचाया है। लेकिन इनके मुताबिक आप कहते हैं गवर्नमेंट के काम बहुत स्लो होते हैं। ये अहमकाना बात है, शर्मनाक बात है। अच्छा, अब इतना अरसा यहाँ हो गया, फैमिली से भी कटे हुए सारे मामलात हैं, और अब आपको ये ताले लगाकर, जंजीरें यहाँ बांध कर आपको अंदर कैद कर दिया गया। मसाइल क्या सर? मसाइल सिंपल सी बात है, हम लोगों ने यकम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने कहा जी हम लोग दोबारा रोड्स पे आएंगे, और PSL जो हमने बात की थी वो मकसद ये नहीं है ना हम रोक सकते हैं, हम इस मुल्क के पुरअमन लोग हैं, शहरी हैं, मुआशरे का हिस्सा हैं। हमने इस मुल्क को 2 वर्ल्ड कप दिए हैं और स्पोर्ट्स में ब्रांड ने बहुत कुछ दिया है। सिर्फ एक बात ये थी कि हम लोग हम लोग हमारा काम करें। अब हुकूमत इतनी बेहिस्सा है, इतनी डरपोक है कि हमारे कहने से PSL रुक सकता है। अब आपने ऐसी बात भी नहीं की। हम नहीं बात, लेकिन सर बात है कि हमारे एहतजाज करना आपका हक है, लेकिन PSL रुकवाने वाली बात आपने अब करनी थी। सर आप देखें, हमने थोड़ी सी सिर्फ ये बात की है और हमें बंद कर दिया गया है। सर हमारा सिंपल सी बात है, हमें एहतजाज करना एक पुरअमन शहरी के तौर पर हमारा हक है, हमें हमारा राइट तो दिया जाए ना एहतजाज। तो अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, ना एहतजाज करने दे रहे हैं, ना काम कर रहे हैं, तो सर हम फिर क्या करें? हमारे भी लेकिन बच्चे हैं, ब्लाइंड लोग हैं, ये 4-4 माह से लोग घरों से दूर। फैमिली से मिले कितने दिन हो गए? हाँ जी, कितना अरसा हो गया? किससे सर? फैमिली से। सर फैमिली सर समझ लें कि 4-4 माह से इधर ही हैं, जब से 14 अक्टूबर से इधर ही हैं। नाज़रीन, ये पनाहगाह अनफॉर्चुनेटली एक कैद खाना है जहाँ ब्लाइंड्स को कैद किया गया हुआ है, पाबंदी सलासल किया गया हुआ है, सिर्फ इस वजह से कि काम तो असी कोई नहीं कर रहा, क्योंकि हम तब्दीली सरकार है। हमने माजी में बहुत जूतियां मारी हैं हुकूमतों को। अब अनफॉर्चुनेटली ये तमाम मंजरनामा हमारे साथ दोहराया जा रहा है, क्योंकि काम करने के लिए तैयार तो हम हैं नहीं।
ब्लाइंड्स को अगर हम अकोमोडेट नहीं कर सकते तो भाई दाने बिना लोगों को कैसे करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम क्या नाम सलाम। है? अब्दुल शकूर नाम है मेरा। शकूर भाई कहाँ से आए हैं? मैं सर हाफिजाबाद से हूँ। हाफिजाबाद से। तो कोई सरकारी मुलाजमत करते हैं, क्या करते हैं? मैं डेली वेज मुलाजिम हूँ, पिछले 5 साल से कर रहा हूँ। किस महकमे में? महकमा स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन में। अच्छा मुझे एक चीज बताएं कि अगर एक ब्लाइंड शख्स को यहाँ सड़क पर छोड़ दिया जाए तो क्या वो खुद सड़क भी पार कर सकता है? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो गवर्नमेंट को इतनी क्या मजबूरी है आगे के ताले लगा के आपको बंद करना पड़ गया? बस ये गवर्नमेंट ऐसी है, ये खुद धरनों पे आई है, वो इन चीज़ों को अच्छी तरह से जानती है और लोगों को रोकना भी जानती है। रोकना भी जानते हैं जी। कितने अरसे से आपको यहाँ कैद किया हुआ है? सर 4 माह हो गए हैं, जैसा कि सदर साहब ने बताया। मैं यूनियन का नायब सदर हूँ। अच्छा। और 4 माह से हम यहाँ पे हैं और हमारे लोगों को जो जॉब्स दी गई हैं वो मैं कुछ बता दूँ। जी जी। नाबीना लोगों को, लड़के को BA पास किया, उसे आया लगाया गया। ये अच्छा। लेडी की सीट है, उसे आया लगा दिया गया। एक MPhil खातून है हमारी, उनको नायब का असर लगा दिया गया। ओहो। और एक हमारा MPhil भाई है, उसको कुक लगा दिया गया। ये सिर्फ MPhil शख्स को कुक लगा दिया गया, MPhil शख्स को नायब कासिद लगा दिया जी, गया। इन्ना लिल्लाह। और वार्ड क्लीनर सर लगाया गया, वार्ड सर्वर लगाया गया, MPhil पास MA पास बच्चों को। मैं वैसे बड़ी माजरत के साथ राजा बशारत साहब, उस्मान बुजदार साहब और खान साहब, आप तमाम अब आपको ये बात कहना चाहूँगा कि अगर ये जिन MPhil की डिग्रीज की बात कर रहे हैं ना, आपके घर में मौजूद बच्चों से शायद ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे। शायद अनफॉर्चुनेटली आपके ऐवान में बैठकर फैसले करने वाले अहबाब जो वोट की ताकत से आए होते हैं, उनसे शायद ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। और इनके लिए नायब कासिद, कुक, चपड़ासी, इस किस्म के 3rd क्लास किस्म की जो जॉब्स हैं जो इनके नसीब में इनके क्वालिफिकेशन के साथ कतई मैच नहीं करती, C कैटेगरी की चीजें हैं, वो इनके लिए बचती हैं। वजह क्या है कि दे आर ब्लाइंड्स एंड स्टेट डोंट हैव एनीथिंग फॉर दीज पीपल। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ ये सुलाखें हैं, इनके पीछे इन्होंने रहना है। वजह क्या है कि अना बहुत बड़ी है, ताकत का नशा बहुत ज्यादा है, उतर जाएगा। पिछलों का भी नहीं बचा, आपका भी उतर जाएगा। अल्लाह के फजल से ये मुल्क रहने के लिए बना है। इस मुल्क में ज्यादती करने वाला रहा नहीं है। इस मुल्क की तारीख है, इस मिट्टी का मामला ही कुछ ऐसा है। तो अभी भी बाज आ जाएं, इनके साथ मोहब्बत का पैगाम लेकर आए, इनके लिए आसानी पैदा करें, ताकि कल मुझे नहीं पता मेरी आने वाली नस्ल में बच्चों के मामलात किस तरह होंगे। आप भी ख्याल करें। हो सकता है। अब मैं खामोश हूं, मैं आगे बात नहीं कर रहा। आप खुद समझदार हैं। हर बंदा सोच के देख ले कि ये इसके हाथ में नहीं है, ये रब के फैसले हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? जिला लिया से। लिया से। कितने दिन हो गए यहाँ पे खजल खार होते हैं? सर 4 महीने हो गए, जैसे कि हमें बताया। हम उसी वक्त के इसी उम्मीद से बैठे हैं कि हमें अब रोजगार मिलेगा, अब मिलेगा। 35 दिन का धोखा दिया गया, बस उसके बाद वो 35 दिन 4 महीनों में तब्दील हो गई। और 4 माह से इसी जगह पे? जी बिल्कुल। खाई जा रहे हैं, सोई जा रहे हैं और रही जा रहे हैं। सर यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, वो हम खाते भी हैं तो बाहर से खाते हैं। कोई दस्तरखान, कोई पनाहगाह में आपको कुछ नहीं सर्व किया जाता? पनाहगाह में कोई नहीं देता। एक टाइम की सिर्फ बिरयानी आती है, शाम टाइम वो सुबह नाश्ता होता है। वो नाश्ता सिर्फ ये चाय ब्रेड होता है, और वो भी 3rd क्लास। सदर साहब, जो बिरयानी आती है वो इतनी की ठंडी होती है, भी आएगी भाई, अगर आ गई होगी वो खाने के काबिल नहीं होती। और आपके घर में या मेरे घर में अगर डेली एक चीज़ खाई जा सकती है, हम 4 माह से ये चीज़ खा रहे हैं, मुझे इसके बावजूद। मैं एक और चीज समझना चाहूंगा। खान साहब कहते हैं कि हम इसको वेलफेयर स्टेट बनाएंगे। वेलफेयर स्टेट में जो माजूर अफराद होते हैं, नाबीना अफराद होते हैं, उनके लिए कोई भी ऐसी जगह बनाई जाती है तो वहां पर उनकी फैसिलिटेशन के लिए लोग रखे जाते हैं। आप लोग पिछले 4 माह से यहाँ पर हैं। 4 माह में जाहिर है आप लोग बजाते खुद वॉशरूम्स नहीं जा सकते, आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है। क्या आपके सपोर्टिव हैंड कोई लोग यहाँ पर सर कोई भी नहीं बन रहा यहाँ पर। हम खुद से सब कुछ कर रहे हैं, इवन के प्रोटेस्ट भी खुद मैनेज करते हैं, सब कपड़े खुद धोने हैं सर, सब कुछ खुद। प्रोटेस्ट तो जाहिर है आपका अपना मामला है, बाकी अंदर चलना, सीढ़ियाँ चढ़नी, उतरना, सर वो तो अंदाजा इनके थोड़ा बहुत हो गया, लेकिन यहाँ का सपोर्ट कोई नहीं है, कोई गाइड, कोई कुछ नहीं, ऐसा बंदा कोई नहीं है। हम खुद से रह रहे हैं। गवर्नमेंट ने हमें कहा था 35 दिन, आप देखें 4 माह हो गए हैं, लेकिन कोई भी कुछ नहीं इसका अभी तक कुछ हुआ। और 4 महीने में यहाँ पर कौन कौन सा आला अफसर आपके पास कोई भी नहीं, एक भी नहीं आया। किसी ने यहाँ पर आने की इशारत नहीं की। बस ये राजा साहब एक बात करते हैं जी, हमने इनको मेहमान रखा है, हम इनको खाना दे रहे हैं, इनकी रिहाइश का दे रहे हैं, खाना कोई नहीं दे रहे। खाना वही जो पनाह गाँव में आ रहा है सब में वही हमें मिल रहा है, और कुछ भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से नहीं फैसिलिटेट किया जा रहा। हम लोग खुद सब दोपहर का खाना है, कभी सलानी से खाते हैं, कभी बैरिया से खाते हैं, लंगर खाने से। बिल्कुल। इसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक जी कोई ताल्लुक नहीं है। अनफॉर्चुनेटली
یہ حالات ہیں, یہ سچویشن ہے میرے نابینا افراد کی, میرے ان لوگوں کی جو مسائل زدہ ہیں, لیکن چونکہ آج وسائل تبدیلی سرکار کے پاس ہیں تو مسائل زدہ رو رہا ہے, وسائل زدہ اپنا اقبال بلند کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد, اور آج کے پروگرام میں انہی نابینا افراد کے معاملے کو تمام قوم کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر نابینا افراد کو اپنا حق مانگنے پر غیر قانونی طور پر قید کیا جا سکتا ہے, ان کی نقل و حمل کو روکا جا سکتا ہے, تو جناب والا زبان رکھنے والے کے لیے اس تبدیلی سرکار میں جینا یقین مانے بہت مشکل ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد.